ये प्रश्न आपके बीच से आया है और ये चैलेंज किए हैं कि इसको समझा दीजिएगा तब हम समझेंगे। चलिए हम कोशिश करते हैं, उतना हमको पावर नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। आइए प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या बताना है। अब संख्या तो हमको मालूम है नहीं, दो संख्या है जिसको जोड़ करके 46 होगा और घटा देंगे तो 14 होगा, यही सवाल पूछता है। अब हमको मालूम नहीं है, क्या करें? चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए ABCD राम श्याम मोहन सोहन कुछ हो मान लीजिए। चलिए पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या मानते हैं। पहली संख्या हो गया x मान लिए, ठीक है, x माना। दूसरी संख्या, चलिए दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। इसको जोड़ के कितना है? 46। समझिए इसको, x प्लस y बराबर हो गया 46, ठीक है। घटा के मतलब x में से घटा देंगे y, तो अब कहता है 14। समझ में आ गया? दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2। चलिए एक प्रश्न का और जवाब दे देता हूं। बहुत लोग कहते थे कि बीजगणित से क्या फायदा है, देखिए यही फायदा है। बीजगणित सीखने से क्या फायदा है? यही फायदा है। समीकरण जब भी बनाना होगा तो आपको बीजगणित जानना जरूरी होगा, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए कि E प्लस में है और E माइनस में हो गया। तो आपको हम बीजगणित में सिखाए थे कि जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, जितना कर्जा लिए जितना कमाए उतना कर्जा है, सधा दीजिएगा, दे के बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। यही ना सीखे हैं बीजगणित में, सीखे हैं ना। चलिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि दोनों समीकरण को जोड़ने पर, हम लिख नहीं रहे हैं, हम सीधा जोड़ रहे हैं, ठीक है। आप लिखिएगा और फिर इसको नीचे उतारिएगा। जैसे ही जोड़िएगा तो इससे ही कट जाएगा। ये एक एक्स और ये एक एक्स दोनों जोड़ में है, मतलब एक एक्स कमाए, एक एक्स कमाए तो 2x कमाए, ये हो गया 2x। ये समझ में आया कि नहीं? बीजगणित अगर आप पढ़ लिए होंगे, हमारा बीजगणित पढ़ाया हुआ, तो जरूर समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन दिमाग में फिट करके हम छोड़ देंगे कि फिर आप इसको भुलाइएगा नहीं। 2x हो गया बराबर, जोड़ना है तो 46 से 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60। बोलिए समझ में आया कि नहीं? 2x बराबर 60, गुना में है इधर जाएगा तो भाग में, तो 60 बटे हो गया 2 से कट जाएगा 30, तो x बराबर हो गया 30। एक संख्या मालूम हो गया, मालूम हो गया। तो समीकरण 1 में चाहे 2 में आप x का मान रख दीजिएगा, y का मान निकल जाएगा। लिखिएगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चाहे समीकरण 2 में x के मान रखने पर, दोनों में रखिएगा, बतवा बराबर होगा, एकदम बात दोनों बराबर होगा। एक समीकरण है x प्लस y बराबर 46, तो x का मान आ गया 30 प्लस y बराबर 46, जोड़ में है इधर जाएगा, घटाओ में y बराबर हो गया 46 माइनस 30, घट जाएगा तो y बराबर हो गया 16। एक संख्या 30 होगा और दूसरा संख्या 16 होगा, जिसको जोड़ने पर 46 होगा और घटाने पर 14 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो क्या कर देना है, लाइक कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। शेयर जरूर करिए, दबा के कमेंट्स जरूर कीजिए।